हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक। इसमें सबसे जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका चुंबकीय व्यवहार, किसी कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय व्यवहार क्या होता है, उसकी आकृति कैसे होती है, उसकी संकरण कैसे होते हैं, तो वो चीज़ें हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे CONH3 6। उसके ऊपर चार्ज है कितना, पॉजिटिव +3। तो इसमें हमें चुंबकीय व्यवहार बताना है, आकृति बतानी है और संकरण बताना है। तो इसका सबसे पहले हम संकरण निकालेंगे कि इसमें संकरण निकालते कैसे हैं। तो संकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास केंद्रीय धातु दे रखा है कोबाल्ट, लिगेंड दे रखा है हम एमीन। तो एमीन की हमें पता है कि यहाँ पे एमीन पर चार्ज होता है 0 चार्ज होता है, तो ये तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पर चार्ज कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो इस यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास आ जाएगी +3। अगर +3 आ गई है तो इसका कोबाल्ट आता है 27 पे, यानी कि 4d7 और 3d7 और 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्योंकि 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे एस में से, तो एस में तो हो जाएगा 0 और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा डी में से, तो इसके पास हो जाएगा 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि सॉरी 1 क्या, 6। इसके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब डी में हमारे पास यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो डी में इलेक्ट्रॉन भर के देख लो आप, 1 2 3 4 और 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। और एस में यहाँ पे हो जाएगा 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0। आने वाला लिगेंड कौन सा है, पहले तो देख लो कि एक काम करो, यहाँ पे इसको रहने दो, आप पहले डी का निकाल के देख लो यहाँ पे। और यहाँ आ जाएगा एस और यहाँ आ जाएगा पी। और डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो डी में इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन आए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, 1 2 3 4 5 और 6। एस में कितने थे, ये हो गया 3d, ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 4p। अब देखो आने वाला लिगेंड कौन सा है, NH3 एमीन लिगेंड है, ये एक प्रबल लिगेंड है। तो जब प्रबल लिगेंड होता है तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो युग्मित होते हैं। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब देखो इस पर अटैक करने वाले एमीन कितने हैं, 3 है ना, सॉरी 3 नहीं 6 हैं। तो 6 हैं तो एक तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो टोटल कितने एमीन के लोन पेयर आ गए यहाँ पे, 2 तो यहाँ पे हो गए, तो 2 3 4 5 और 6, और हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो डी के कितने कक्षक भाग लिए इसमें, 2। इसका कितना कक्षक भाग लिया, 1। और पी के कितने कक्षक भाग लिए, 3। तो इसमें संकरण हो जाएगा D2sp3। संकरण कौन सा हो गया, D2sp3 संकरण हो जाएगा। अब देखो पूरा हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है ना, तीनों ही इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, युग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 0। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 0 होते हैं तो वो कौन सा बिहेव दर्शाता है, प्रतिचुंबकीय होता है। कौन सा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मान लो कि अगर इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो वो होता अनुचुंबकीय। इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, युग्मित हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा, D2sp3 संकरण हो जाएगा। और जब D2sp3 प्रकार का संकरण आता है तो उसकी जो आकृति होती है वो होती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय याद रख लेना कि कौन कौन से संकरण में कौन कौन सी आकृति होती है। सबसे पहले अगर संकरण आता है sp3 संकरण आता है तो उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय। अगर संकरण होता है DsP2, अगर संकरण होता है DsP2 तो उसकी आकृति जो होती है वो होती है समतलीय वर्गाकार। और अगर D2sp3 होता है तो वो होता है अष्टफलकीय। और अगर sp3d2 होता है तो भी वो होता है अष्टफलकीय। तो ये आपको याद रखना है कि संकरण के हिसाब से आप आकृति निकाल सकते हो। अगर संकरण निकल के आता है sp3 तो चतुष्फलकीय होगा, संकरण निकल के आता है DsP2 तो समतलीय वर्गाकार होगा। अगर संकरण होता है D2sp3 तो अष्टफलकीय होगा। और अगर संकरण sp3d2 होता है तो आकृति कौन सा होगा,
अष्टफल की आकृति होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो संकरण आया था वो कौन सा आया था, D2sp3 आया था। और D2 अगर sp3 आता है तो आकृति इसकी कौन सी हो जाएगी, अष्टफल की आकृति होगी। इस प्रकार से इसका निकाला जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि निकल टेट्राक्लोराइड निकलेट और एक पूछा हुआ है टेट्राकार्बोनिल निकलेट। दोनों में से ये बताया गया है कि यहाँ पे अनुचुंबकीय है और इसको यहाँ पे कहा गया है ये प्रतिचुंबकीय है। अब बताओ कि प्रतिचुंबकीय क्यों है और ये अनुचुंबकीय क्यों है। तो इसको हमें यहाँ पे देखना होता है कि किस प्रकार से। देखो निकल के साथ यहाँ पे क्लोराइड जुड़ा हुआ है और क्लोराइड जो होता है ये होता है दुर्बल लिगेंड, जबकि यहाँ निकल के साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये जो होता है प्रबल लिगेंड होता है। अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है और अगर प्रबल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। तो निकल में अगर हम देखते हैं तो निकल आता है 28 पे और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो सबसे पहले। तो निकल को हमने x मान लिया और 4 क्लोराइड दे रखे हैं, तो 4 क्लोराइड की होती है -1, तो 4 के हम यहाँ -1 लगा देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर चार्ज है -2 का, तो यह हो जाएगा x - 4 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू हो जाएगा +4 -2 और x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी +2। तो हमारे पास निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, तो +2 आई। निकल आता है 28 पे, तो डी में हो जाएंगे 8, 3D 8 और एस में हो जाएंगे 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकाले हमने, एस में से बाहर निकाले। अब डी में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर दो डी में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये हो जाएगा एस का और इसके पास हो जाएगा पी का। देखो ये हो गया 3D 4s और 4p। अब देखो आने वाला लिगेंड कौन सा है, आने वाला लिगेंड है Cl और Cl कौन सा लिगेंड है, एक दुर्बल लिगेंड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये युग्मित नहीं होंगे, क्योंकि Cl कौन सा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। और दुर्बल लिगेंड हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करते हैं। और इसके साथ कितने Cl जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, तो एक इसमें आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। संकरण कौन सा हो गया, S और P3, संकरण हो गया sp3। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास, हाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा होगा, अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय होने की वजह ये है क्योंकि इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या है, अनुचुंबकीय है। वहीं अगर हम दूसरा देखें NiCO4, ये प्रबल लिगेंड होता है CO4, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ की तरफ चला जाता है और यहाँ चला जाएगा, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पे। संकरण आ जाएगा इसका DsP2 और DsP2 संकरण आता है, तो वो कौन सा संकरण हो जाता है, वर्गाकार समतलीय। और इसकी आकृति हो जाएगी वर्गाकार, इसकी आकृति होगी वर्गाकार समतलीय और ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे।